एक अजीब सा मामला गांधीनगर की वक्फ मार्केट में हुआ है। ये सीसीटीवी फुटेज है और ये सीसीटीवी फुटेज उस दुकान की है जहां पर लोग केक वगैरह लेने के लिए आते हैं या कॉफी पीने के लिए आते हैं और दिन भर काम करने के बाद ये लोग अपने घर चले जाते हैं। ठीक कल सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास एक चोर इनके कैमरे में बिल्कुल कैद हुआ है। ये आप सीसीटीवी फुटेज जो है वो देख सकते हैं। ये चोर है जिसने पूरी कोशिश की कि वो किसी तरीके से कैमरे से दूर रह सके, लेकिन कैमरे ने उसे कैप्चर किया। सुबह 4:30 बजे का ये वाकया है और दुकान का ताला जो है वो तोड़ा गया। दुकान का ताला तोड़ने के बाद ये आप पूरी सीसीटीवी फुटेज जो है वो अंदर वाली भी देख सकते हैं, बाहर वाली में उसका चेहरा जो है वो पूरा आया है। ये अंदर वाली फुटेज भी आप देखेंगे कि क्या कुछ यहां पर दिख रहा है, क्या कुछ हो रहा है, ये तमाम बातें। ये देखिए आप किस तरीके से ये चोर आया है, पूरा अपने आप को इसने लपेट के रखा है बिल्कुल कैमरे के बिल्कुल सामने, और चेहरे को छुपाकर ये सीधे काउंटर के पास गया और काउंटर से 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में कैश जो है वो लेकर उड़नछू हो गया। सिर्फ एक चोरी नहीं हुई है अवकाफ की मार्केट में, इस केक दुकान के अलावा करियाना की दुकान भी है, वहां से भी कुछ चोरी हुई है। एक्सरे की दुकान है, ये बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि लगभग 50,000 रुपए की चोरी वहां से हुई है और कंटिन्यूअसली 3-4 दुकानों पर ये चोर गया है और सेल्फ इंडिपेंडेंटली, यानी कि अकेला इसमें इतने गट्स से, और ये शख्स जो है ये पुलिस से भी नहीं डर रहा है। इसे कोई फिक्र नहीं है कि कैमरे में ये कैद हो रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी है और इस समय आप पहली खबर चैनल 1 के माध्यम से देख रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि जम्मू में अगर इसी तरीके से चोरियां होती रही, चाहे दिन दिहाड़े, चाहे सुबह के 4 बजे 4:30 बजे, तो फिर आप मुझे बताइए कि आने वाले समय में क्या कुछ जम्मू के लोगों को खलेगा। क्या वो लोग दुकान पर काम कर पाएंगे, यानी कि वो सुबह आएंगे, शाम को दुकान बंद करेंगे और दूसरे दिन जब सुबह आएंगे तो दुकान देखेंगे खाली हो चुकी है। ये पैसा कमाते कमाते बहुत वक्त लग जाता है और इतनी मेहनत लगती है। ये चोर आते हैं और चोर दुकान का ताला तोड़ते हैं, और ये चोर यहां पर नहीं रुका बल्कि इसने ताला तोड़ने वाला जो सामान है वो भी इस केक की दुकान पर छोड़ दिया था। ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंजिंग बात हो सकती है, पुलिस के लिए यह कार्रवाई हो सकती है। अगर पुलिस काम करने पर आए तो मस्जिद और मंदिर के सीढ़ियों से एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती, लेकिन दिन दिहाड़े बाइकें चोरी हो रही हैं, दिन दिहाड़े मोबाइल को छीना जा रहा है। ये लोग यहां पे काम करते हैं और ये वो दुकान है, और चोर को यह भी मालूम है कि यहां जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा है, कमाल का ये चोर है। और पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो अभी तक इस शख्स को, जो ऑनर ऑफ द शॉप है, अभी तक उसे ये कहा नहीं गया है कि क्या वो पकड़ा गया चोर या नहीं। इस अवकाफ की मार्केट में बाहर आप जाएंगे, जहां हमने अपनी स्कूटी को पार्क किया है वहां पर भी एक कैमरा है। हम इस दुकान के अंदर आए, इस दुकान के बाहर भी एक कैमरा लगा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक ही कैमरा है। दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में आप देखेंगे तो कैमरा नहीं लगा है। अब उसने कोई केक नहीं खाया चोर ने, ना ही किसी और चीज को छेड़ा। वो वहां से अंदर आया और काउंटर के पास गया और 10 से 15,000 रुपए निकाले। ये लोग यहां पर काम कर रहे हैं, हमारी बात इनसे हुई है। अब मुझे ये बात बताइएगा कि जब आप सुबह आए तो क्या आपने कुछ चेंजिंग इस दुकान में देखी? हाँ, चेंजिंग जी, सबको जय श्री राम जी। मैं अरुण मुगोता की तरफ से सबको जय श्री राम जी। मैं चेंजिंग देखी, तारे उसने तोड़ी हुई थी चोर ने, और कैमरे का मुंह घुमाए हुए थे और कंप्यूटर के स्पीकर निकाल लिए हुए थे उसने, और यहाँ से ताला लगभग ताला भी तोड़ा हुआ पीछे शटल का, और दूसरा नंबर ये गले का लॉकर भी तोड़ा हुआ था उस चोर ने। आपने जो मालिक है दुकान के, उसको किस वक्त आपने फोन किया? हमने नहीं किया था, ये लड़के पहले आते हैं, हमको ये मैं आता हूँ 10:30 बजे, 5-10 मिनट पहले यही दुकान खोलते हैं। इन्होंने फोन किया मालिक ने पहले नंबर कैमरे में देख लिया, कैमरे में देखा, फिर मालिक ने इनको फोन किया कि दुकान पे चोर घुसे हुए हैं, जाके तो वहां पे देखो। फिर ये आए वहां से भागते हुए, आगे देखा और जो सामने ये जूली शॉप वाला गार्ड है वो बेखौफ होके सोया हुआ, उसको कोई होश नहीं है, कोई खबर नहीं है कि क्या हो रहा है। ताला तोड़ने वाली आवाज भी नहीं आई है उसको, कुछ पता नहीं चला कि यहाँ पे ताला टूट रहा है या क्या हो रहा है। वो अपने बेखौफ होके सोया हुआ है। कल को अगर ये जूली शॉप में ही अगर घुस जाते चोर तो फिर वो क्या कर लेता गार्ड। ये सबसे बड़ी दुकानें हैं और जहां जहां चोरी हुई है
ये तीन चार, एक तो ये हो गई, 4 दुकानों में और भी चोरी हुई है। सब में कैश चोरी हुए? हाँ, सब में कैश चोरी हुआ है। और एक एक्सरे की दुकान है डॉक्टर की, उसमें से 50,000 रुपया चोरी हुआ है, जहां तक सुनने में आया है। और एक बिल्लू का ढाबा है ये पास में ही, वहां पे भी क्या कहते हैं कि वहां पे भी 5-10 हजार रुपया उठा के लेकर गए हैं, और कैमरा भी उनका काट के तो ले गए हैं अपने साथ। उस चोर का सामान कहाँ जैसे पड़ा था यहाँ पे? एक तो जो हथियार लाया था साथ में, वो यहीं पे कंप्यूटर के पास ही नीचे छोड़ के तो चला गया था, जमीन पे ही। फिर वो भाग गया सामान लेके, कैमरे को भी उल्टा करके उनके पैसे निकाल के तो भाग गया वो लेके चोर। तो पुलिस किस वक्त आई? पुलिस को किस वक्त इत्तला दी? पुलिस को सबने इत्तला दी थी, पुलिस आई नहीं। यहाँ पुलिस नहीं आई है? नहीं, अभी तक। सुबह आई थी? सुबह आई थी, जो वो आई होगी मेरे आने से पहले आई होगी। 10:30 बजे दुकान खुलती है, मैं 10:30 बजे आता हूँ। आप सुबह सबसे पहले आते हैं? फिर आप यहाँ पर आइए, तो जब आप सबसे पहले सुबह आए तो आपने क्या दुकान में देखा? सर हम जिस टाइम आए थे सुबह दुकान पे, मुझे सर ने फोन किया था। ठीक। मैं सीधा आया, नीचे आया, उधर देखा मैंने ताला तोड़ा हुआ था। ठीक। मैंने देखने लगा मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं। मैंने सोचा मैं सर को फोन किया, मैंने सर बोल रहे अभी मैं आ रहा हूँ, खुद देखता हूँ। मैं खुद अंदर नहीं गया। ठीक। देखा उन्होंने इधर ताला तोड़ा हुआ था, अंदर जाके देखा उस टाइम सर भी आ गए 5-10 मिनट के बाद में। देखा उन्होंने कैमरे हमारे सारे मोड़ दिए थे। ठीक। उल्टे पुल्टे कर दिए थे कैमरे। देखा उधर उन्होंने खुपी भी रखी हुई थी एक, जैसे उन्होंने खुपी रखी थी, उस खुपी से मेरे हिसाब से लगता है सर उन्होंने उसी से तोड़ा होगा। सारे ताले उसी से तोड़े? उसी से तोड़े। एक ताला लगा था बाहर या 2? हमारा ताला एक ही लगा था सर। एक ही लगा था। कभी ऐसा हुआ है इस मार्केट में चोरी की वारदात पहले कभी हुई? सर कभी नहीं हुई है। कभी नहीं हुई है? मेरे को इधर कम से 5-6 साल हो गए काम करते हुए, कभी नहीं हुआ ऐसी। ये कल का दिन पहला दिन था सर जी। तो पुलिस जब आई, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा कार्रवाई करेंगे इसकी। उन्होंने सीसी कैमरे फोटो स्टेट उन्होंने देखी है, उन्होंने देखा, बाद में वो चले गए। बस उसके बाद अभी तक कोई बातचीत? उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई सर। चलिए, एक बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है कि जब ये सुबह यहाँ पर आए तो इन्होंने दुकान की शटर को नहीं खोला। ये बहुत बेहतरीन बात है। अब चलिए हम बाहर चलते हैं और पूरी वक्फ मार्केट, औकाफ मार्केट जो है वो मैं आपको दिखाता हूं। ये पूरा वो इलाका है जहां पर लोग अपना रोजमर्रा का काम करते हैं। अब यहां से पीछे जब आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि चोरी हुई है, और सिर्फ इस दुकान की नहीं बल्कि कई दुकानों की चोरी हुई है। और चोरी होने के बाद चोर जो है वो छू मंतर उड़ गया है। सवाल ये है कि अगर दिन दिहाड़े या सुबह या दोपहर या शाम को जम्मू के अंदर इस तरीके से चोरी होने लगे तो पुलिस डिपार्टमेंट क्या करेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, पुलिस की नाक के नीचे से ट्रैफिक वायलेट करते हुए बच्चे भाग जाते हैं और पुलिस खड़ी की खड़ी रहती है। जब पुलिस का कोई बड़ा कार्य करता है, जैसे डीएसपी या एसपी रास्ते में होता है, तो पुलिस वाले चालान करने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन वही पुलिस वाले तब आपको नजर नहीं आएंगे जब एक लंबा सा जाम लगा होगा, या कोई लोग परेशान होंगे, या कोई एम्बुलेंस बीच में फंसी होगी। डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ उस समय काम करता है जब डिपार्टमेंट का कोई आला अधिकारी जो है वो रास्ते में नजर आए। लेकिन छोटे तबके का काम करने वाला शख्स जो है वो ये सोचता है खुद ही जाम निकालेंगे। जाम निकालना, चोरियों को रोकना, ये शहरियों का काम नहीं है। शहर वालों का काम है शहर को साफ रखना। शहर वालों का काम है कि वो सुबह आए, अपनी दुकान खोलें, काम करें और वापस अपनी दुकान को बंद करके घर चले जाए। लेकिन अब आप ये बोलेंगे कि अपनी दुकान की हिफाजत भी वो खुद करें, फिर एक सिक्योरिटी गार्ड भी वो खड़ा करें। अगर हम लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड ही खड़े करने हैं तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट का क्या काम है? पुलिस डिपार्टमेंट का काम थोड़ा सा रह गया है। कोई हेलमेट के बगैर निकल गया तो उनका फोटो खींच के डिपार्टमेंट को भेजना ताकि चालान आए। अब आप मुझे बताइए कि क्या पुलिस डिपार्टमेंट इन लोगों की भरपाई कर सकता है? सिर्फ इस एक अकेले की बात नहीं है, बल्कि ओवरऑल दुकानें यहां पर जितनी भी हैं, या उसके पीछे जो दुकानें हैं, पीछे किस किस की दुकान है? हमारी वाली तोड़ी है, अब यहां पर आप देखेंगे ये बैटरी एक्सपर्ट है, ये सारी दुकानें यहां पर हैं, और यहां पर लोग जो हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है? यहाँ कभी ऐसा हुआ है? नहीं, पहली बार ही हुआ है। और पहली बार हुआ है? हाँ, ये चारों दुकानें तोड़ी रातों रात। ये हमारे पास उसके वीडियोस भी है। ठीक। ये वाली तोड़ी, हमारी वाली तोड़ी, आगे उधर एक्सरे वाले की तोड़ दी इन्होंने सारी दुकान। एक्सरे वाले का कितना नुकसान है? उसका कोई 45,000 का हुआ है सर। 45,000? हाँ, ये यहाँ से बढ़ा है, देखो यहाँ से। ये हमारी दुकान तोड़ी, उसने ताला नहीं टूटा। ये वाली इधर से बढ़ा है। यहाँ से गया है वो? यहाँ से अंदर गया, इधर से पैसे ले गया। कितने पैसे थे लगभग?
इनके पैसे थे वो 2000-3000 होगा इनका। हमारी दुकान है अंदर। ये देखो यहाँ से कैमरा भी तोड़ा हुआ है। ये कैमरे की आप लीड देख सकते हैं, ये भी टूटी हुई है। ठीक है, ऐसी कैमरा हो। ये देखो टूटी है। ये वाले हमारी दुकान का ताला पूरा टूटा नहीं है। यहाँ पे फिर ये टूटा नहीं। ये तो तोड़ दिया, शटर तोड़ के चला गया। ठीक, यहाँ से भी अंदर से पूरा सामान ले गए यहाँ से। पैसे सीसीटीवी कैमरा में जो शख्स आ रहा है, क्या उसको पहले कभी यहाँ देखा गया है? नहीं देखा, जरा सामने है। कुछ तस्वीरें और हमारे पास है जो हम आपको दिखाएंगे। आप ये तस्वीरें देखिए। यानी कि चोर ने बड़ी शातिरपन किया है, पूरी कोशिश की है कि किसी तरीके से। सीसीटीवी फुटेज जो है यहाँ पर भी है, आप तस्वीरों में आप सीसीटीवी फुटेज जो है वो हम दिखाएंगे। तोड़ के अंदर वीडियो है। ये देखो सर, ये आएगा, देखो इधर बंदा, हमारा पूरी वीडियो है इसकी। और साल में शटर भी खोल दिया सर इन्होंने, पूरे शटर खोल के चले गए रात को। सर कितना साल हो गया आपको यहाँ पर दुकान? मेरे को हो गया सर 10 साल हो गए मेरे को। क्या 10 सालों में कभी ऐसी चोरी की बात? नहीं सर, कभी नहीं हुआ ऐसे। पहली बार? हाँ, पहली बार हुआ। कैमरे तोड़ दिया सर, देखो कल हमने कैमरा सीधा किया, देखो इधर। सीसीटीवी फुटेज जो है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। दो कैमरे तो साथ में ही ले गए हैं। 2 कैमरे साथ में ले गए? हाँ, तो पुलिस कंप्लेंट आपने कंप्लेंट की थी, लेकिन आई थी पुलिस वाले, आए थे, ऐसे पूछा इधर चले गए वापस। ये सीसीटीवी फुटेज जो है ये बाकी दुकानों की आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर चोर आया। ताला तोड़ दिया उसने पूरा। ये पूरा तोड़ा है? पूरा तोड़ा ताला, नया ताला लगाया। एक ही जो टूटा नहीं इससे ताला, और दूसरी दुकान तोड़ दी। चोर एक ही था? चोर एक ही था। एक ही चोर और 4-5 दुकानों पर अपना हाथ साफ कर गया। ये बहुत बड़ी बात जो है पुलिस डिपार्टमेंट पर एक सवाल खड़ा करती है कि क्या पुलिस डिपार्टमेंट इसको गहराई से सोच सकता है, गहराई से देख सकता है या नहीं। अब ये जो काम करने वाला शख्स है, ये वो पैसे कहां से लाएगा, इसका क्या कसूर? या जो इनकी दुकान है, या वो एक्सरे वाला जो यहाँ पर एक्सरे करता है लोगों के, उसके पास से 45 से 50 हजार रुपए जो है वो चोरी हुए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट का काम क्या रह गया है? सिर्फ फोटो खींचना? सर आपका काम फोटो खींचना नहीं है, आपका काम है चोरों को पकड़ना, आपका काम है जम्मू को बिल्कुल क्लीन एंड साफ रखना। आप यकीन माने, मैं ऐसी ही बात नहीं कह रहा हूं, अगर पुलिस डिपार्टमेंट चाहे तो मंदिर मस्जिद से एक चप्पल चोरी नहीं हो सकती। पैसा चोरना बहुत दूर की बात है, यकीन माने। अब सर आपको लगता है कि अगर पुलिस काम करने पर आए तो ये हकीकत है कि चप्पल भी चोरी नहीं हो? नहीं, वो तो है सर, वो तो है। और रात को सर हमारे गरीब लोगों के इन्होंने ताले तोड़ दिए यहाँ पर। ये देखो इधर दुकानों की तोड़ ताले, उधर ताले तोड़ दिए सारे, कैमरे लेके कैमरे तोड़ा। देखो सर, देखो कैमरा। ये एक्सरे ये वाली एक्सरे दुकान है सर, यहाँ पे एक्सरे तोड़ा था। एक शटर खोल के चले गए। ये शटर तोड़ खोला, अंदर से सामान लिया पूरा, इधर से चले गए। हाँ चले गए। शटर खोला या चला गया, तोड़ा। ये ताले नहीं लगाए, देखो ताले लगाए नहीं। किसकी है, किसका है ये? अरे एक मिनट, ये इनका सर का है, इनके शटर खोल के चले गए सारे, सर का है। सर जब सुबह आप आए तो आपने शटर खुला देखा या ताले टूटे हुए? ताले थे ही नहीं, ताले साथ ले गए। शटर खुला था, ये शीशा ऐसे ही खुला था, बिल्कुल ओपन, ऑल ओपन, लाइट बंद थी सिर्फ। तो लगभग कितना कैश? कैश नहीं, गोल्डन रिंग वो है, गोल्डन रिंग बोलेगी, वो हमें पुलिस को दिया लिख के। डिपार्टमेंट क्या था? वो आए थे 2-3 बंदे, कल आए थे सवेरे, दे नोटेड एवरीथिंग। अभी तक कोई पुष्टि हुई? अभी कल आए थे, आज तो कोई नहीं आया। पीपल आर स्टिल वेटिंग। या वो फुटेज भी दे दी उनको हमने, सब कुछ हो गया। चलिए, इंतजार की घड़ियां हैं कि जैसे ये इंतजार मुकम्मल हो जाएगा, क्या इन लोगों के एक तो गोल्ड रिंग है इनकी और कुछ कैश जो दुकानों से लिया गया है। सवाल पुलिस डिपार्टमेंट पर खड़ा होता है कि कब तक और कितने वक्त में इन लोगों की खोई हुई चीजें और कैश जो है वो रिकवर होगा। जिस वक्त भी होगा हम वापस इन लोगों के पास आएंगे। वाहवाही और तालियां बाद की बात है, पहले काम। जब आपका काम हो जाएंगे तो तालियां बजाने के लिए हम लोग खुद आएंगे। लेकिन इस तरीके से, अभी मैंने इनसे पूछा था कि क्या ऐसा वाकया कभी हुआ है, इन्होंने कहा 10 साल हो गए मुझे यहां पर काम करते, हमने आज तक कभी भी ऐसा वाकया नहीं देखा। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर में बदला हुआ जरूर नजर आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे आप, पुलिस डिपार्टमेंट की आप बात करेंगे, तो मैं वही कहूंगा कि आपका काम सिर्फ फोटो खींचना नहीं है, इन लोगों की दुकानों की हिफाजत करना, प्रॉपर्टीज की हिफाजत करना, ये लोग खुद भी कर सकते हैं। लेकिन आप ही कहते हैं आप लोग चैन की नींद सोते हैं क्योंकि हम लोग रात में जागते हैं। तो भाई साहब, अगर आप जाग रहे थे तो कहां गई इनकी गोल्ड रिंग, कहां गया इनका कैश,
इनके 3-4-5 हजार रुपए कौन देगा, इनका 10 से 15 हजार रुपए कौन देगा, वो जो कैमरे टूटे हैं उसका पैसा कौन देगा, जो कैमरा लेकर गए हैं उसका पैसा कौन देगा। इसका मतलब ये है कि इस मार्केट में अब एक खौफ है कि हो सकता है चोरों ने अगर इनकी दुकान को टारगेट किया है, कल किसी और की दुकान को भी टारगेट कर सकता है। अब उस चोर को पकड़ना बेहद जरूरी। कैमरामैन हरजोत के साथ आकिब आफ्ताब, जम्मू।